दो व्यक्ति हो, एक व्यक्ति सुबह उठ के नाम जप कर रहा है और एक व्यक्ति सुबह नहीं उठा, वो 12 बजे दोपहर को उठकर और वो किसी जरूरतमंद की सेवा कर रहा है, तो कल्याण किसका होगा? आप ही बताओ। पता नहीं, सेवा करने वाला का होगा महाराज जी। ईमानदारी से सेवा करने वाले के होगा ना। मेरे द्वारा हो क्या रहा है, क्योंकि क्या है, अगर आप पूरी तरह नाम लेके बैठ जाओ वाल्मीकि की तरह, तब तो बात अलग है, लेकिन आपको कर्म का सिद्धांत समझना पड़ेगा। वो तो दोनों तरफ चलना पड़ेगा। हाँ, तो अगर आप नाम जप कर रहे हो, ईमानदारी सत्कर्म अपना रहे हो, तब तो नाम जप की ऊर्जा आपको और भी ऊपर उठाएगी, वो तो सहायक बनेगी। वो पहले करना पड़ेगा। हाँ, ईमानदारी पहले करना, बस ईमानदारी सत्कर्म। तो नाम जप से आपको ऊर्जा मिलेगी और आपका स्तर उठेगा, ठीक है। लेकिन आप नाम जप कर रहे हो लेकिन आप ईमानदारी सत्कर्म नहीं अपनाए, हाँ, तो वो नाम जप से आपका पतन होगा। बस यही बात है। नाम जप सहायक है, मूर्ति पूजा भी सहायक है, ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन आप कर्म क्या कर रहे हो तब वो सहायक है। जो कर्म गलत कर रहे हैं फिर, हाँ, तो फिर वही, तो आप कितना भी नाम जप करो, उससे क्या होने वाला है? ठीक है। जैसे हमारी शिवकली कितने मच्छर खा के, तो जो महाराज की फोटो होती लगी उसके पीछे लुक जाती है। वो तो उसका गुण है, उसे ना पाप लगता है ना पुण्य लगता है। तो लगता है, हम लोग कम करते हैं ना महाराज जी। मानव के अलावा नहीं, तो आप में कर्ता का अधिकार है। मानव के अलावा जितने भी जीव हैं अपने स्वभाव में जीते हैं, उन्हें ना पाप लगता है ना पुण्य लगता है, वो अपने भोग को भोगते हुए मानव शरीर की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, अब आपको देखना है कि आप कहाँ बढ़ रहे हो। आप मानव थोड़ी ना हो, हम मानव थोड़ी ना, हमें शरीर मिला है, ये मानव शरीर सबसे सर्वश्रेष्ठ है निकलने के लिए। हाँ, तो मानव शरीर का मेन काम है ईमानदारी, सत्कर्म और सात्विक तरीके से जीवन। अगर आप ये जीवन जी रहे हो तब तो निकलोगे, और पता चला आपने और कुछ अपना लिया है तो आप फिर भोग शरीर तैयार कर रहे हो। फिर अगर तुम्हारी वही चक्कर फिर चलेगा। आपको देखो, जब तक आपके जीवन में योग है तब तक मानव शरीर मिलेगा। योग के द्वारा अगर निकल गए तो मूल तक पहुंच जाओगे, और जिस दिन आपके शरीर मानव शरीर मिल तो गया, योग नहीं रहा, भोग भोजन रहा, तो आपको अगला शरीर मिलेगा तो भोग शरीर मिलेगा, योग शरीर तो मिलेगा ही नहीं ना, क्योंकि योग तो आपने किया ही नहीं। योग का मतलब क्या है? योग का मतलब अपने आप को सुधारना, क्या, अपने आचरण को बदलना, ईमानदारी सत्कर्म से जीवन जीना। पूरा इनकम आपका ईमानदारी का होना चाहिए, चलना उठना बैठना हर जगह ईमानदारी। ईमानदारी तपस्या है। ईमानदारी को आप साधारण मत लीजिए। देखने में भी आप किस भाव से मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हो, इसमें भी बेईमानी ईमानदारी होती है। देखने में, उठने में, बोलने में, चलने में, बातचीत करने में, मतलब अगर आपके शरीर के द्वारा कुछ भी हो रहा है, कुछ भी, कोई भी प्रतिक्रिया उठी, तो वहां ईमानदारी बेईमानी दो आ गए। मन में बचाव तो आ गया, लेकिन रोक लिया तो बचाव होगा। अगर आपने शरीर से नहीं किया, ठीक है, तब कोई परिणाम नहीं मिलेगा। नहीं, जो विचार सर होंगे ने मान लो अब हाल होता। हाँ, हाँ, देख रहे हैं, हाँ, मेरे अंदरों विचार आ रहे ने, हाँ, वो दुष्कर्म नहीं। क्या बोले? अगर गलत ये बोल रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ और मेरे कोई गलत विचार अगर आ रहे हैं तो उसका परिणाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? गलत विचार आ गए कि गलत विचार कर रहे हो, दो चीजें। क्या उन विचारों को ऊर्जा आप दे रहे हो, ये देखना है। ठीक है, तब तो आएंगे, तब तो आपको मिलेगा। लेकिन विचार आ रहे हैं तो और आप उसे ऊर्जा नहीं दे रहे हो तो कुछ नहीं होगा। और आप कह रहे हो यार ऐसे विचार तो नहीं आने चाहिए, लेकिन आ रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं क्या करूं, तब आप निर्दोष हो। लेकिन आप उस विचारों के साथ ऊर्जा दे दिए और उस विचारों को और लोगों में बांट दिया कि यार ये ऐसे है, फिर और पक्का हो गया, तब तो फाइनली हो गया। लेकिन शुरुआत वहीं से हो गई। विचारों को ऊर्जा मत दो। अगर आपके अंदर गलत विचार उठ रहे हैं तो ऊर्जा मत दो। आप कहते यार मैं क्या करूं, क्योंकि क्या होता है, देश काल स्थिति परिस्थिति को देखते हुए विचार पैदा होते हैं। जैसा आपके सामने रूप हो, जैसी आपको जानकारी होगी, क्या, जैसी जानकारी होगी वैसी ऊर्जा जागृत होगी।
लेकिन अब आप बोल दो, आप उस विचारों को महत्व मत दो, उस विचारों पे काम मत करो, हाँ, कर्म मत करो। हाँ कर्म ना नहीं, उस विचारों को अंदर से ऊर्जा भी मत दो, मतलब उसके साथ ना हो ले, उन विचारों उन के साथ विचारों हो। को साथ मत हो, बोले यार आ रहा है आने दो, हम्म, ठीक है, मेरे से क्या मतलब। नहीं, फिर उन्हें रोकना किमें है जी। नहीं, समझना है, रोकना भी नहीं, हाँ जी। नहीं रोकना भी नहीं। अगर विचार आ रहे हैं तो आप रोक भी नहीं सकते हो, क्योंकि जैसा दृश्य आएगा विचार आएगा ही आएगा, जैसी आपको जानकारी होगी विचार आएगा ही आएगा, आप भी कुछ नहीं कर सकते हो। हाँ, वही गल कर देना कि उन्हें रोके कि मैं ये हाँ, जैसे मान लीजिए आप दूसरे देश से ले गए, हाँ जी। ठीक है, अब कोई आपके पंजाब से देखने को मिल जाए हाँ जी। तो अलग खुशी होती है, कोई दूसरे प्रांत का रहे तो उसके लिए अलग खुशी होती है। नहीं, जहां जहां आप दूर जाओ, क्षेत्र में गए तो गांव वालों को देखो खुशी होगी, आप जिले में गए तो क्षेत्र वालों को, जिले से बाहर गए तो अपने जिले वालों को, देश से बाहर गए तो भारत का कोई भी देखेगा खुशी होगी। लेकिन अपार खुशी होगी जब आपके पंजाब का कोई मिल जाएगा। लेकिन उस समय आपको कहना है सब तो एक जैसे हैं क्या, हाँ, ठीक। हमें तो कर्म से देखना चाहिए। एकदम हमें क्या देखना चाहिए, कर्म से देखना चाहिए। क्यों मुझे पंजाब का व्यक्ति मिल गया तो बड़ा खुशी हुई, और अगर मुंबई का मिल गया तो हमें कोई उतनी खुशी नहीं हो रही, क्यों? क्यों भाई? दिल्ली का कोई मिल गया उतनी खुशी नहीं, हरियाणा को कोई मिल गया तो अलग खुशी, पंजाब का मिला तो अलग खुशी, क्यों ऐसा होता है भाई? हमें तो कर्म से आदमी को देखना चाहिए ना, हमारा दृष्टिकोण कर्म से होना चाहिए, ना कि आवरण से। मतलब यहां तक भी आपको हटना पड़ेगा।